हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। मैं शिवानी आप लोग को स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। न्यू टिप्स न्यू हैक के साथ आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी पता चलेगा। टिप्स एंड टिप्स से काम करते हैं ना, तो हमारा काम भी जल्दी होता है और फिर हमारा पैसा का भी बचत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ, एक आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ, हमारे चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इलायची है। तो देखिए, इलायची कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इलायची को इस तरीके से छील लेते हैं और छील कर ही यूज करते हैं। अब चाय में डालना हो या हलवा में डालना हो या कोई चीज़ मिठाई बना रहे हैं उसमें डालना हो, तो इलायची के काम तो होता ही है। और छिलके को हम इस तरीके से फेंक देते हैं, तो उसे भी हम इस तरीके से चाय पत्ती के डब्बे में हम रख देते हैं। जैसे कि जितना भी हम इलायची को यूज किए हैं और छिलके को इस तरीके से हम डालकर रख देंगे, क्योंकि छिलके तो मिठाई में डालते नहीं हैं या फिर हलवे में। तो चाय पत्ती में इस तरीके से रखने से ये होता है ना कि हमारा जो इलायची का खुशबू है वो चाय पत्ती में ही आ जाता है। और जिस समय आप चाय बनाते हो उस समय आपका इलायची डालने का भी ज़रूरत नहीं होगा, इस छिलके से भी स्वाद आ जाएगा। तो इस तरीके से रखने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, दूसरे टिप्स की तरफ चलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के बोतल, प्लास्टिक का बोतल, जैसे कि ये जो पानी हम लोग पीते हैं ना, तो उसे पानी पीने के बाद क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। तो देखिए, ये जो है उतना सख्त नहीं होता है, इसे फेंकना नहीं है, इसको हमें क्या करना है, काम में लेना है। और ये प्लास्टिक का डब्बा जो है बहुत ही काम का होता है। आप जैसे चाहो इसे यूज ले सकते हो, बट इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमें इसे क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा कट कर लेना है, बीच में हमें कट कर लगाना है। देखिए, आगे और पीछे तो नहीं कट करना है, हमें सिर्फ बीच में ही कट करना है। और इस तरीके से हम जैसे कि कट कर लेंगे, पूरा ऊपर से नीचे हमें कट करना है। तो देखिए, हमें देखना है कि जैसे कि हम जो चीज़ के लिए कट कर रहे हैं वो चीज़ इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो हमें अच्छे से कट करना है। जैसे कि इतना कट किए हैं, नीचे और भी हमें करना है थोड़ा सा, ठीक है। और इस ढक्कन को हमें खोलना भी नहीं है, हमें इस तरीके से बंद कर भी रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बेलन होता है। जैसे कि हम लोग रोटियां तो बना ही लेते हैं और फिर सुबह शाम इसका तो काम आता ही है। और फिर रात में क्या करते हैं, हम लोग धोकर इसी तरीके से सभी लोग रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आते हैं पास में बेलन के और वो चाट लेते होंगे या चाट जाते होंगे। और फिर हम लोग वैसे ही रोटियां लेकर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं हैं तो पता ही नहीं चलता है। और देखिए, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और चीरा लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे तक लगाएंगे तो फिर रखने में आसान होगा। तो आप इस तरीके से क्या करो, कट लगा लो। और इसके बाद हम जब भी रोटियां बनाएं, उसके बाद बनाने के बाद हम इस तरीके से डब्बे में बेलन को घुसा कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे ना, तो फिर ना तो छिपकली ना तो कीड़ा मकोड़ा कुछ भी इसको नहीं इसके पास आएगा। और फिर हम जब चाहें तब इससे हम रोटियां बना सकते हैं। और देखो, बनाने समय धोकर यदि बनाते भी हो तो फिर रोटियां में चिपकने लगता है आटा इसमें, क्योंकि वो भींगा हुआ रहता है। इसके कारण हमें उस समय धोता भी नहीं है, धोने से भी हमारा रोटी भी सही नहीं बन पाता है। तो चलिए, इस तरीके से डब्बा में रखिए बेलन, धोने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और सेफ भी रहेगा। तो चलिए, चिमटे से तो रोटियां आप बहुत सारे बना लिए हैं फ्रेंड्स। तो आज हम इस चिमटे से क्या करने वाले हैं, चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो ये चिमटे रोटियां में ही नहीं है, ये चिमटे बहुत सारे काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको क्या चीज़ में यूज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है ना, इस तरीके से, जैसे कि चूड़ियाँ, इस तरीके से आप लोग, जैसे 3 पीस हो गया या फिर बहुत सारे ऐसा होता है जो कि हमारे कंगन है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। तो उससे क्या होता है, अलग अलग रखते हैं, डब्बे में रखते हैं। तो फिर हमारे डब्बे जो है, जितने तरह की चूड़ियाँ होते हैं उतना डब्बा हो जाता है। तो फिर हमारे जो अलमारी या गोदरेज कहीं पर भी रखते हैं तो हमारा बहुत सारे जगह भी लेता है। और फिर हमें पता नहीं चलता है जिस समय हम तैयार होते हैं उस समय कि हम पहने तो क्या पहने। फिर हमें सब डब्बे को देखना पड़ता है, उसके बाद हमें पसंद आता है तो पहनना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चूटे में यदि हम सारे चूड़ियाँ इस तरीके से हम रख देते हैं और फिर इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ आ जाता है, जैसे कि आप 2-3 दर्जन इसमें आ ही जाएगा। तो देखो, इस तरीके से कंगन हो या 3 पीस हो, कुछ भी हो, या आपका सिंपल सा चूड़ी हो, कुछ भी हो, तो इसमें आप रख सकते हो, जैसा भी चूड़ी हो। इस तरीके से रखने के बाद हमें क्या करना है ना, एक जैसे कि इस तरीके से हम रख दिए हैं, उसके बाद हमें करना क्या है, इसको जैसे कि देखिए कितना सारा चूड़ी आ गया है ना। इसके लिए हमारा बहुत सारा डब्बा भी लगता है और फिर जहाँ रखते हैं वहाँ जगह भी बहुत लेता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से रबड़ लगा लेना है एक नीचे में, चिमटे के नीचे चूड़ी रखने के बाद टाइट रबड़ लगाना फ्रेंड्स, ताकि गिरे ना।
और इस तरीके से हम कहीं पे भी टांग सकते हैं, जैसे कि अनबाड़ी में भी टांग सकते हैं, नहीं तो फिर आप कहीं पे भी इसको टांग सकते हो। अनबाड़ी में टांगेंगे तो फिर हमारा गंदा से भी ये बचेगा। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल का टिप्स। देखिए कितना सारा चूड़ियाँ आ गया है इस तरीके से। और ये चिमटा जो है, रोटी तो बहुत सारे पलट लिए हैं, तो अब चूड़ियाँ भी रख लो इसमें। और तब देखो कितना ये जो है ना चूड़ी रखने में बहुत ही इसमें आसान होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप रख सकते हो बहुत सारे चूड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दवाई है, तो ये दवाई क्या होता है ना, कभी कभी आप देखते होंगे कि ये दवाई जैसे कि डॉक्टर बताते हैं कि इसे आधा ही खाना है या किसी को आधा देना है। जैसे कि अब घर में बड़े हैं, बच्चे हैं, तो उनको तो दवाई देने का बड़े लोग का ही ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके साथ साथ हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, ये जो इस तरीके से दवाई निकाल लिए हैं, उसके बाद जब आधा कट करना पड़ता है तो इसे कट होता नहीं है, ठीक है। और किसी दवाई में तो इस तरीके से चिन्हा भी लगा हुआ नहीं रहता है, ऐसे ही प्लेन रहता है। तो देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा रख कर और दोनों उंगली से प्रेस डालकर इस तरीके से दबाओगे तो बहुत ही आसान से ये दवाई टूट भी जाएगा। तो इस तरीके से आप दवाई तोड़ सकते हो। और फिर देखो बहुत ही आसान है, ऐसे आप हाथ से तोड़ते हो तो फिर वो टूटता नहीं है। तो छोटा से छोटा भी दवाई है ना, तो आप उस तरीके से तोड़ सकते हो। तो देखिए इसको भी हम तोड़ते हैं। तो देखिए जहाँ पे भी चिन्हा लगा हुआ रहता है दवाई में, वहाँ से तो टूटना बहुत ही आसान है, वो टूट ही जाता है। बट जिसमें नहीं रहता है उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कभी कभी तो तोड़ भी नहीं पाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे टूटता ही नहीं है, फिर वो दूसरा का सहारा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप रख कर कहीं पे भी इस तरीके से आप तोड़ सकते हो। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी तरीका है, जो कि देखिए टिप्स एंड टिप्स से काम करें तो हमारा काम तो बहुत ही आसान हो ही जाता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है छोटे वाले दवाई है, तो इसमें ना, इसमें भी जैसे कि ये टूटता नहीं है जल्दी सा, ये जो दवाई है ना, ये छोटे वाले नहीं टूटता है। तो हमें जो है उसी तरीके से हमें तोड़ना है। तो देखिए ये भी दवाई बहुत ही आसान से टूट जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज का टिप्स यहीं तक। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये टिप्स पसंद आया होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कैसा लगा। आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलती हूँ।